राहु और शनि एक घर में बैठ जाएं तो श्रापित योग। श्रापित योग हो गया एस्ट्रोलॉजी जगत का सबसे बड़ा दंडनीय योग, इससे बड़ा और नहीं है। ठीक है, नहीं है। राहु और केतु बैठे, शनि और केतु, सॉरी शनि एंड केतु विद द मून। ठीक है, तो नेचुरली शनि तो राहु केतु के एक्सिस में आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई भी कुछ भी बोल दे, लाल किताब के थेसिस में चलिए या हमारे क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी भृगु और पराशर के सिस्टम में चलिए, कोई भी सिस्टम पे चलिए, हम इसका कितना भी पॉजिटिव गुणगान कर दें, क्योंकि देखिए है तो बढ़िया जगह में, लाभ स्थान में, इसलिए मुझे उसमें वरिड होने का कोई विषय नहीं है। परंतु मून के साथ बैठना, चंद्रमा के साथ बैठना तो आदमी के मन को खोखला कर देता है। एक तरफ बहुत स्ट्रांग है, अगर ऐसे कंजक्शन को आदमी संभालना सीख जाए तो बहुत स्ट्रांग है। ये कंजक्शन को आदमी संभाल पाना एक ऐसे पूर्व जन्म का सुकृत हो तो पॉसिबल है, अगर नहीं है तो आदमी का आंतरिक लेवल को पस्त करके रख देता है। सोचिए, चंद्रमा के साथ खाली केतु बैठ जाए तो आदमी का जिंदगी पस्त हो जाता है। ठीक है, अब इसमें शनि भी बैठ गया, दो वो पाप ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ गए तो क्या परेशानी आदमी की जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अगर स्टेबल है तो बड़े लोगों के यानी पितृओं के आशीर्वाद समझ लीजिए। ठीक है, तो चंद्र शनि विषयोग, ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा विषयोग वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं बोल सकता है कि मैं एक दो बार आत्महत्या के लिए ट्राई नहीं किया। 99% लोग बोलते हैं। बाई चांस किसी के ऊपर गुरु का दृष्टि है, अलग बात। बाई चांस शुक्र का कहीं से दृष्टि बन रहा है, अलग बात। शुक्र का तो बनेगा तो शुक्र भी आ जाएगा राहु के साथ, तभी आएगा इसमें दृष्टि, चंद्र केतु के साथ, चंद्र शनि के साथ, तो वो फिर वो पीड़ित हो गया। तो इसमें एक ही ले दे के है कि गुरु का कहीं से दृष्टि आए तो सेव है। दूसरा ये है कि शनि चंद्रमा एक घर, मतलब सीधा एक ही लाइन में है। फियर फियर फियर, भय भय भय। अभी आप बोलोगे कि मेरा इकोनॉमिकल क्राइसिस के लिए ये डरी हुई है, ये भय फियर में है ना, आज जन्म जन्म से भयभीत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पहला कंसेप्ट तो आप हटाइए, मन से हटाइए कि आपके इकोनॉमिकल क्राइसिस के लिए ना, ये बाय बर्न फियर। अच्छा, चंद्रमा के साथ शनि तो क्या बोलेंगे, शनि 7.5 का जन्म, आज जन्म शनि 7.5। अच्छा, 1 नंबर चंद्रमा के साथ शनि बैठे तो क्या बोलेंगे, दुख। 2 नंबर में बैठे शोक, 3 नंबर में बैठे महाशक्तिवान, 4 नंबर में बैठे ढैया, सुख के घर में दुखी, 5 में बैठे पनौती, है ना। तो 1 नंबर में बैठा है तो आदमी के कॉन्फिडेंस में कमी रहता है इंटरनली। बाहर तो बहुत साड़ दिखाएंगे, बाहर बहुत मुखोर होंगे जाएंगे, मतलब बाह्य के स्वरूप बहुत ऐसे लोगों का बहुत मजबूत होता है, लेकिन हमारे उड़िया में बोलते हैं अंदर तो शनिपात रहता है। ठीक है, तो साथ में ये केतु और शनि बैठ गए। नेचुरली एक तरफ अगर नेगेटिव डायमेंशन में देखेंगे तो सो स्ट्रांग, फुल पावर, लेकिन ये आदमी इस पावर को एप्लीकेशन करके जिंदगी में कुछ कर पाए तो ना। इंडियन लेडी है, इंडियन लेडी का जनरल काम क्या है, हम लोग के उड़िया में है, आणी देले रांधी देवी मोरी गले कांधी देवी, मतलब ला दोगे तो खाना बना देंगे और जब जाओगे तो रो देंगे। समझ में आ रहा है, तो उससे ज़्यादा तो मेरा काम नहीं है। अच्छा, अगर ये कंजक्शन को लेके अगर आदमी क्रिएटिव बने तो बहुत पैसा रखते हैं ये लोग इंटरनली दबा के। मैं आज तक ऐसा कंजक्शन नहीं देखा शनि केतु शनि राहु बैठे हूँ और उसके पास पैसा ना हो। ठीक है, मैं इसका मतलब नहीं कि मैं शनि राहु शनि केतु कंजक्शन अरबपति खरबपति देख रहा हूँ। हाँ, अगर हैंडल कर पाया, नहीं हैंडल कर पाया तो प्रॉब्लम है। अब आपका प्रश्न है कि इसको शांति कराना। देखिए, इसके लिए कम से कम इसका शांति का जो तरीका है, 12 रुद्राभिषेक विथ 12 लाख का जाप। ठीक है,
रुद्र अभिषेक विथ 12 लाख समथिंग, उससे 1,25,000 एक रुद्राभिषेक का मंत्र लीजिए, ठीक है। हाँ यस, या तो ओम नमः शिवाय में हो जाएगा, या तो मृत्युंजय, या तो महामृत्युंजय। ये अलग अलग एप्लीकेशन होता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड सिनेरियो ऑफ द क्लाइंट। वो सामने देखना पड़ता है कि इनका क्या सिचुएशन है, उसी हिसाब में, क्योंकि मेरे सामने व्यक्ति नहीं है, कुंडली से बोल रहा हूँ, तो इसलिए इस तीनों में से कोई एक को लेके आपको करना पड़ेगा। उससे नीचे नहीं, या नहीं, ये आदमी देखिए, कोई भी रुद्राभिषेक तब तक काम नहीं देता है जब तक आप उसका आवश्यक मंत्रों का जाप और हवन और पुरस्चरण नहीं करते। आज तक जितने सारे लोग ना बोलते हैं कि मुझे, कि हम तो वहाँ कालसर्प दोष निवारण करा लिए, वहाँ अभिषेक करा लिए, बोले अगर कराया तो रिजल्ट कहाँ है बताओ? फिर कराया तो फिर और क्यों कुंडली दिखाने बात है? अगर एक रुद्राभिषेक करो तो जिंदगी तो बारे न्यारे हो जाता है। रुद्राभिषेक तो मजाक का खेल नहीं है ना, तो इसीलिए फिर नहीं, एक ही पंडित 11 दिन तक कंटिन्यू करेगा। और नहीं, रुद्राभिषेक तो पंडित ही करेंगे ना। देखिए उसका दान है, इसका एक दान है भैंसा या फिर भेड़, ठीक है। और किसी जगह में भैंस और भेड़ को मिला के दान किया जाता है, ठीक है। अब वो लोग इतना कहाँ से लाएंगे, तो उसी हिसाब में भैंस का गोबर और भेड़ का गोबर मिला के मूल्य कल्पित दानम कर दिया जाता है मिनिमम लेवल पे, है ना। तो ये कंडीशन इसमें रहता है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन आदमी का 50-60 साल उम्र के बाद, हाँ, अगर ये पूर्व जन्म के लिए कॉन्शियस हैं, बोले देखो इस जन्म में तो श्रापित लेके आ गया, अगला जन्म इसका और हैवी पनिशमेंट नहीं हो, तो इस जन्म में हम इसको शांति करा लें, इस भावना। ये 12 अगर प्रैक्टिस करके, अगर 12 लाख समथिंग, 12 लाख तो 13 लाख आसपास मंत्र हो जाएगा, और उसका पुरस्चरण करना है, ठीक है। 1,25,000 एक रुद्राभिषेक का मंत्र इंटू 12, तो जो होता है आप ले लो उसमें इतना जप, और उसका हवन, उसका दशमांश का हवन हो जाएगा। खर्चा हवन में होता है, खर्चा तो हवन में होता है। दशमांश हवन तो सोचिए कि 1,25,000 का, अभी तो कल कराया मैं, वो आया था अभी, नियरबड 12,500 मंत्र का आहुति दिया वो, ठीक है। तो इमेजिन करिए 12,000 का, अगर 1,000 का 1 किलो का भी घी लेते हैं तो 12,000 13,000 करीब 13 किलो घी चला जाता है। और आज के डेट में अगर सही घी ढूंढने के लिए जाएं तो सर्वनिम्न अमूल का 750 से लेके ओरिजिनल, अगर हमारे गौशाला वाला घी तो 4,500 से लेके 10,000 तक चलता है, जिसका जो मर्जी है, ठीक है। तो अलग अलग है, इसमें खर्चा ज़्यादा है, तो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। अगर कोई नहीं कर पाए तो फिर ऐसे व्यक्ति को 2 मंत्र का मतलब जिसको बोलते हैं पंच करके इनको जप करना पड़ता है, लेकिन ये कर नहीं पाएगी, ठीक है। चंद्र शनि वाले इतना जल्दी कर नहीं पाते। सकट योग, यू अंडरस्टैंड दैट? सकट योग जिंदगी में अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, तो कौन है? इनका पति, गुरु माने इनका पति, ठीक है। तो इनका पति को सकट योग लगा है, एक बार उठेगा, एक बार गिरेगा, एक बार गिरेंगे, एक बार उठेंगे, ठीक है। सकट का जो बैलगाड़ी का चक्का होता है ना, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इनके कुंडली से पति को दोष, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा, जिस कुंडली में गुरु नीचस्थ अवस्था में सकट योग में लगा रखा है, तो पति कितना भी महानतम भगवान भी हो, अच्छा भी हो, एक ना एक बार तो नीच हरकत में उतरेगा जरूर। ये मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इनके एनर्जी के कारण पति को नीचता का सामना जिंदगी में करना पड़ सकता है। अब ये सब मुंह नहीं खुलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बस इतना ही समझिए। आगे आप अपना डेस लगा लीजिए, ठीक है। नहीं, सुनिए, आप जब लाभ को, आजकल ना लोगों का दिमाग वही है कि लाभ बोलते हैं तो पैसा समझता है, और नीचता बोलते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल सब समझता है। वो फिक्स नहीं है सर, ये नीचता इज ए ओवरऑल कंसेप्ट, ठीक है। लाभ मतलब बहुत चीज़ का लाभ, एक चीज़ का लाभ नहीं होता है ना। तो नीचत, तो देखिए
किसी भी आदमी के जिंदगी में निजता को फलित करने के लिए अंदर घुसना पड़ता है, ठीक है। तो एक शब्द बता दिया नीच, तो इसमें निजत्व लेवल पे आप अपने कॉन्शियसनेस पे जितना दूर सोच सकते हैं, और क्योंकि आपके ज़िंदगी में है तो आप ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो। और मैं यहाँ पर बोलने लगूँ और इसका नवमांश देखूँ, फिर इसके नक्षत्र देखूँ और इसके नक्षत्रफल देखूँ, तब मैं एग्जैक्ट बताऊँगा कि इस जगह में उंगली रख दूँ और आपको दर्द हो, ठीक है। तो वो सब छोड़िए, वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। यहाँ ओवरऑल सब्जेक्ट इतना ही है कि ज़िंदगी में देखिए, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, गुरु चांडाल जिसके कुंडली में है, जिंदगी में एक ना एक बार चांडाल का हरकत करेगा। अब चांडाल का हरकत, सॉरी दोबारा बोलिए, ये तो देखिए बताता हूँ, चलिए जब आप सुनना चाहते हैं तो बताता हूँ। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे घर में आई एम द पंडित, ठीक है, हमारे इलाके में मतलब ऑल द पंडित बेस्ड ऑन अस, हम लोग ही सबका कुल पुरोहित है, जितने पंडित हैं। मेरे घर में एक चाचा है, ठीक है, और ये चाचा मेरा इज़ ए वेरी रिनाउंड पर्सन। उनका कुंडली और वाजपेयी का कुंडली आसपास समान है, ठीक है। तो पॉलिटिकली रिनाउंड हैं, मेंटली सब बहुत अच्छे आदमी हैं, देखने में भी सुंदर हैं, लेकिन जिंदगी में एक सबसे बड़ा हरकत नीच कर दिया, चांडाल का काम। क्या? एक गाय, उनके पास उनका डेयरी फार्म चलता था, है ना, मैं जैसे मैं गौशाला चला रखा हूँ वैसे गाय। तो एक गाय का बच्ची मर गई, छोटी सी बछड़ी थी, मर गई। तो फिर वो गाय दूध देना बंद कर दी, दूध नहीं दी, लेकिन उसका थन फूलने लगा, आदमी मिले नहीं। तो कोई उनको एडवाइस कर दिया, कोई ऐसे ही गुरु मिल गया होगा, चांडाल वाला गुरु, बोला ऐसा करो, गाय को जो बछड़े को फेंक दिए हो उसका चमड़ा लाओ, उसके अंदर पुआल ठूस दो और उसका मरा हुआ गाय को घर में रखो। हम लोग गाय मरा हुआ तो छूते तक नहीं, और छुआ तो जनेऊ बदलाओ और दुनिया पूजा पाठ करो। लेकिन इसको ना कहीं से ऐसा एक गुरु मिल गया, या इनके दिमाग में ऐसा कुछ आया, करीब 6 महीना तक उसको घर में रखे मरा हुआ, और उसको सुंघाए, दूध पिलाए, दूध निकाले, सुंघाए, दूध निकाले। है पॉजिटिव सर, ये नेगेटिव खराब बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी गाय का जान बचाना है और उसके मुझे चांडाल काम करना पड़े, बुरा तो नहीं है ना। तो लेकिन समाज और आध्यात्मिक लेवल में तो प्राण गया ना, दिस इज कॉल्ड चांडाल हुआ। मतलब मैं ये पॉजिटिव डायमेंशन में शब्द है, ऐसे ऐसे हम लोगों के पास 200-300 केसेस होंगे गुरु चांडाल के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो गुरु अगर कुंडली में नीच बैठा तो पति को 100% नीच हरकत कराएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायमेंशन में, जो किसी काम का नहीं होगा या किसी काम का होगा। और इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं बोलूँगा कि देखिए गुरुजी आपका तो सोना लोहा चोरी होगा, बोला नहीं चोरी हुआ, लेकिन अगर आप सीसीटीवी चेक करोगे ना तो कोई नौकर चाकर आया था और एक कांटा लेके भाग गया, आपको कोई मतलब का नहीं, लोहा चोरी हो गया, ऐसे ही है ना। तो इनको शांति कराना ये बड़ा जरूरी रहता है ना। नहीं ऐसा है ना, देखिए गुरु जिसके कुंडली में नीच हुआ, गुरु के जितने एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली कम हो जाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर में और सामाजिक और पारिवारिक स्ट्रक्चर में। और गुरु हमारे आध्यात्म, गुरु हमारे ज्ञान, गुरु हमारे संतान, पत्नी का गुरु हमारे पति, गुरु हमारे विकास, ज्ञान, आध्यात्म, शुभता, चैतन्यता, हमारे अंदर का जो सद्गुण है, हमारे अंदर का जो ठहराव है, हमारे अंदर का जो गुरुता है, गुरुता मीन्स द वेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। गुरु मीन्स गुरु बड़े हैं कि नहीं। तो ये अगर किसी के कुंडली में नीच हुआ तो दंड देने के लिए तो हुआ है, फिर नीच तो हुआ जाके 8 में बैठ गया, चंद्रमा से 8 में बैठ गया, और तब भी माप था, लेकिन लग्न से में जाके 6 से बैठ गया। तो यहाँ दंड कौन दे रहा है? गुरु, पंडित, ब्राह्मण, बड़े लोग। गुरु में जितने आते हैं, बड़े में पति, बड़े भाई, गुरु में आपके गुरु तुल्य जितने लोग हैं, या आपके आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु, या फिर ऐसे गुरु। तो अच्छा, ऐसे लोगों को जिंदगी में गुरु भी मिलता है तो नीच वाले, ठीक है। टिंगड़ू गुरु मिलेंगे, वो गुरु कोई काम का नहीं रहेगा, उल्टा सीधा सिखाएगा, ठीक है।
अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहीं दीक्षा ले ले, उसको सिखाने वाले जितने होंगे ना, इसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं पूरा बुद्धिया, दूसरे के बुद्धि में चलने वाला, ठीक है। तो ये हरकत होता है इसमें। लेकिन कलयुग में ये बस मस्त है, बढ़िया है, कलयुग के अनुसार बढ़िया है, फल देगा बढ़िया। 2 प्लैनेट नीच हो गए तो मस्त हो गया, जब जैसे तब तैसे, पतली गली पकड़ के कहीं भी निकल के कहीं भी किसी के सर पे चढ़ के बैठ जाए, ठीक है, हर चीज़ को टैकल करने का कैपेसिटी रखने वाली। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, सूर्य नीच हो गया तो हड्डी दुर्बल, सूर्य नीच हो गया तो आत्मा दुर्बल, आत्मा में कमी, विवेकहीनता कर सकती है कभी भी। लेकिन ये सो नहीं होगा। सो क्यों नहीं होगा? राहु बैठा है आवरण करने के लिए गुरु के द्वादश में, और लग्न से जाके पंचम में बैठे, लग्न से पंचम में बैठ के पूर्ण छद्मावरण कर रहे हैं, पता चलने किसी को नहीं देगा कि मेरे साथ अंदर क्या चल रहा है। आप पति हो बोल के पता चल रहा है कि हाँ इनको फेयर फोबिया है, डरती हैं, या वो सिक्योरिटी लेस ऑफ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी लेसनेस में हैं, फीलिंग ऑफ अनसिक्योरिटीनेस में हैं। लेकिन कारण वो नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, कारण ये है कि इनके कुंडली में इस प्रकार का कंजक्शन बैठा है, ठीक है। तो ओवरऑल इनके लिए जो रेमेडी है, सबसे पहला देखिए, अगर लाल किताब पकड़ें तो टोटका मोटका करवा दें, और नहीं अगर क्लासिकल टेक्स्ट में जाएं तो इसमें सबसे पहला ये जो 12 रुद्राभिषेक में बताया, इसमें गुरु बृहस्पति शांति यज्ञ कराया जाता है। इसका तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है, ठीक है। हाँ, तो वो तरीका मुझे नहीं पता आप लोगों की तरफ करते नहीं करते हैं, हमारे तरफ करते हैं, लेकिन जानते हैं कि इसमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन आदमी की ज़िंदगी में एक शांति आ जाता है। देखिए क्या है ना, कुंडली गुरु बृहस्पति को शांति कर पाना, लोग बोलते हैं 2-4 मीठा खिला दो शांति हो जाएगा, 4-5 टोटके मोटके वाले ये सब बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर आप यह जन परजन और उद्धार और कल्याण का बात करते हो, स्पिरिचुअल लेवल का बात करते हो, तो क्लासिकल टेक्स्ट में आपको आना पड़ेगा। तो उसमें जैसे 8 और 6 का गुरु है, सकट योग का है, अगर इसको शांति करा पाते हो तो बड़ा मतलब थोड़ा सा पेचीदा मेथड है ये, ठीक है। नहीं, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए अभी तो चल रहा है इनका बुध महादशा में समथिंग राहु के बाद हाँ गुरु का आ रहा है ना, ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम जोन आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। जब गुरु का महादशा आ जाएगा तो यही टाइम रहता है, उसके बाद और जब गुरु का एनर्जी खत्म हो जाएगा तो कहाँ से कराओगे और, ठीक है। तो ये काम एक पंडित से नहीं होता। देश का आर्थिक स्थिति बन रहा है ना, ये बड़ा बिगड़ा हुआ है, और आने वाला 1 साल के बाद आप देखेंगे और भयंकर बिगड़ने वाला रहेगा, ठीक है। शनि जैसे ही मीन में जाएगा फिर मेष में जाएगा, 2.5 से 5 साल इकोनॉमिकल उथल पुथल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, जब 25 में आएगा तो 25, लेकिन आसपास आप ऐसे समझ लीजिए एक छोटा सा रुद्राभिषेक, बड़ा वो बोला कि इतना ही है, जो करना है कर लो। तो मैं पंडित को और बाकी को बोला देखो हम लोग कम ले लेंगे, मेरा यजमान का कल्याण होना चाहिए, उसका कल्याण होगा तो तुम्हें दे देगा पंडित, तुम इतना ही लेके शांति रहो। मेरा पंडित था, मान गया। आप सोचिए 21,000 में से टोटल 18,000 का तो पूजा में द्रव्य खरीद ले लिए, तो आप सोचिए कि जो रूम बुक किया है और बाकी पंडित का और बाकी जो सहायक है, जो लोग नाई वगैरह सहायता करते हैं, उनके लिए क्या बचा होगा, ठीक है। तो बाद में तो मेरा बात मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर तो अशांति होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये रेट वैल्यूएशन, अच्छा ये आदमी मेरे को 6 महीना पहले पैसा दे दिया था, ठीक है। तो उस समय आलू का किलो 10 रुपया था, आज आप आलू खरीदने जाओ 45 रुपया है। इसमें सोच लीजिए क्या होता है आगे पीछे का रेट। तो ये है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जिनके पास पैसा नहीं है आप फ्री वाला लाइन चुन लो। ऐसा तो नहीं कि जिसके पास पैसा है अगला बरस करा लेंगे, और अगर आप चाहो तो इसी साल भी हो सकता है। मतलब गुरु का पंचम में रहते रहते, गुरु का वृष में रहते रहते होने का पूरा संभावना है। बहुत सारे पुण्य काम कराते हैं पंचम का गुरु, और अभी जो इनका भी होने का पूरा योग है। क्यों है? अगर मिथुन राशि है और वृष का चंद्रमा है तो द्वादश चंद्रमा, तो कहाँ खर्चा कराएगा? पूजा पाठ जब तक हवन कीर्तन में खर्चा करवाएगा।
वो भूल जाइए, वो भूल जाइए, वो मैं आपका दुख मत सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये करवाता है, मतलब ये युति है, ये कंजक्शन ऑफ प्लैनेट है जो आदमी को उधर खींचता है, ठीक है। वो बुध कुछ भी हो एक शुभ ग्रह है, तो बुध के पूरा महादशा यानी आने वाला आखिरी और 2 दशा अंतरदशा बाकी है, ठीक है, यानी ये बुध के 29 तक, ठीक है, बुध में गुरु और बुध में शनि, ये 2 बाकी है, ठीक है। तो ले दे के सोचिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है नहीं, केतु में भी उतना प्रॉब्लम नहीं देगा। केतु चलो ले दे के 7-8 साल ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे। तो प्रॉब्लमिंग फैक्टर कब होगा जानते हो आप? जब ये 4th हाउस का शुक्र एक्टिव होगा आफ्टर 7-8 ईयर। वो बुढ़ापे में संभालना बड़ा मुश्किल करता है गुरुजी। आप मत मुंह खुलवाओ यार, संध्या का समय है, किसी और दिन बात करेंगे इसमें। ये बड़ा नौटंकी वाला प्लानेट है, ठीक है। देखो आप अभी से आए वो दवाई ववाई खाओ और क्या दिक्कत होगा, ठीक है। अभी आपको योग करना है, व्यायाम करना है, अश्वगंधा खाना है, उसके लिए अभी से आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। ये बड़ा परेशान करता है बुढ़ापे में शुक्र का महादशा। आप कभी मेरा चैनल अगर सुनते होंगे, ये अमरकंटक का एक बहुत बड़ा बाबा 80 साल की उम्र में शुक्र घुस गया। शुक्र का महादशा 80 साल की उम्र में लगा। वो फिर क्या बताएं, और सब तरफ कोशिश कर लिए, वहीं पर रास्ता मिला नहीं। बहुत रिनाउंड बाबा है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मतलब उनका शिष्य ही करीब मतलब 60-70-80 हज़ार तो डायरेक्ट शिष्य होंगे, इनडायरेक्ट और भी होंगे। तो हर जगह में हर कुछ करा लिए, तो आखिरी में उनको कुछ मतलब ऐसा हुआ और मेरे पास आए, बोला कि मतलब पेटी भर के पैसा फेंक दिए ला के, बोले देखो इसका शांति कराओ। इस उम्र में मेरा मतलब ज़िंदगी जवानी में तो अपने को कंट्रोल कर लिया, बुढ़ापे में शुक्र कंट्रोल नहीं हो रहा है। और उसका इनका एक स्टोरी बताए मेरे को, क्या बताएं। तो लुंगी गीला हो रहा है, कछोट गीला हो रहा है यार, और जो नहीं करना चाहिए इस उम्र में हरकत मेरे से हो रहा है। और कभी कभी तो इसको नहीं कंट्रोल कर पाने के लिए मान सम्मान, इज्जत और इतने सारे शिष्यों का भाव भक्ति को मैं तो तोड़ नहीं सकता। तो उस लेवल का एक सन्यासी, मतलब जिनका इतने लोग भरोसा, 50-60 हज़ार का एक प्रोग्राम होता है, तो सोचिए उस कंडीशन में क्या होता होगा। तो वो प्रॉब्लमेबल फैक्टर बनता है मुख्यतः 3 साल शुक्र में शुक्र। और अगर मतलब इसमें अगर नेगेटिव देखो, ये ना मंगल का घर में बैठा है ना, तो इसीलिए ज़्यादा ओवरहेड होने का विषय है और कुछ नहीं। और नहीं अभी नहीं होगा, अभी बीमारी नहीं आया, शांति कहाँ से होगा। मैं बोला कि उस समय का प्रॉब्लम है, ठीक है। आप जो पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ देखिए, मेलेफिक प्लैनेट चंद्र केतु के साथ तो जिंदगी जी ली है ये, अब केतु क्या उखाड़ लेगा, यहाँ कुछ नहीं करने वाला केतु। प्रॉब्लम चलो केतु में क्या करेगा, आदमी को पगलाएगा, विच्छेद कराएगा, लेकिन ये आध्यात्मिक आदमी है, गणेश को मानते हैं, तो केतु तो इनको राजयोग बना देगा ना, लाभ स्थान का है। आप जो मेरे को बोले कि केतु के महादशा में प्रॉब्लम, ना कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो लाभ स्थान में है, बम्बमा के देगा। प्रॉब्लम जब केतु खत्म होकर शुक्र इन पर जाएगा, ठीक है। और उस समय मतलब उस समय से अभी से उनको उस लाइन पे उस मतलब देखिए, शुक्र यहाँ क्या है, वर्गोत्तमी, प्रचंड पावरफुल, फुल फेज में, कालपुरुष की अष्टम और लग्न से चतुर्थ, और उससे ज़्यादा पेनफुल चंद्रमा से सप्तम। मैं जो सोच रहा हूँ ना, मैं जो अंदर बोलना चाहता हूँ ना, मैं बोल नहीं पा रहा, मेरा भेजा से बाहर जा रहा है बात समझ आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये एक प्रकार का मतलब मन में जाके, मतलब शनि केतु जो नहीं उखाड़ पाए ना, शुक्र वो उखाड़ देगा। मतलब जिसको बोलते हैं हैप्पी पेन, मतलब हैप्पी पेन, मतलब आपको हंसा हंसा के दुख दूं, कैसा लगेगा ठीक है ना। आपको सुख दे दे के दुख,
ठीक है, तो जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड पेन, ठीक है, तो ये अंदर का रहता है, बहुत अंदर आदमी को पीड़ित करता है, ना बाहर बोल पाए ना शरीर साथ दे। एक एग्जाम्पल भगवान संध्या समय है, मैं एक यहाँ पर मेरा भाभी जी थी, रिलेटिव नहीं है, वो नेपाल की थी। अरे बाप रे, ये भी तो नेपाल की ठीक है, तो 60 साल का उम्र में उनका जब 60 साल चला, उनका बेटा, बड़ा बेटा के बाद छोटा बेटा का शादी किए। शादी कराने के बाद उसी बेटा का दोस्त के साथ भाग गई, ठीक है, शुक्र में शुक्र चल रहा था उसके बाद जो फिल्म हिस्ट्री हुआ मत बोलिए। अच्छा, वो भाभी मेरा पैर छूती थी, और मतलब इज नॉट ब्राह्मण, अलग जात कास्ट की थी, लेकिन मेरा ऐसे समझ लीजिए कि सी इज माई स्टूडेंट टाइप, ठीक है, और उस समय मेरे पास योग वगैरह सीखती थी, और जो भी उसका प्रॉब्लम हुआ आती थी, लेकिन इतना सीवियर प्रॉब्लम मैं जो उसको वार्निंग किया था अभी, लेकिन उस समय वो कंट्रोल नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा, मैं उसको बोल दिया, देख तू जो गलती की है, एक दिन भीख मांगने के लिए आएगी। एंड यू नेवर बिलीव, आफ्टर जस्ट शुक्र अंतर्दशा खत्म हो रहा था, शुक्र महादशा खत्म हो रहा था, वो मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी संध्या समय हो रहा है, भीख मांगने के लिए मेरे पास आई थी कि मुझे कुछ पैसा दीजिए, खाने के लिए नहीं, ठीक है। एंड उस समय मैं उसको शायद 750 रुपये जो भी मेरे पास पॉकेट में था निकाल के उसके हाथ में दे दिया, फिर वो चली गई। मैं बोला, वो मेरे को माफ़ी भी मांगी, बोला अभी क्या कर लोगे, और अभी सब खत्म हो चुका है। हाँ, तो ये कंडीशन बनता है कि अगर आपके विवेक माने सूर्य नीचस्थ है, आपके ज्ञान माने बृहस्पति, और ग्रह बल और ग्रह वेग बड़े भारी होते हैं। जब दो हुक प्लैनेट, हुक माने समझते हो, जो एंकर प्लैनेट है, एंकर माने समंदर में चलने वाला जहाज, उसको स्टेबल करने के लिए एंकर लगाया जाता है ना, और ये सूर्य और गुरु बृहस्पति जो आपके कुंडली का एंकर होते हैं, और ये अगर वीक हैं तो फिर शुक्र बहा लेता है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस लग्न के लिए शत्रु है, ठीक है, पराक्रमाधिपति है, तो फुल पराक्रम में बढ़ेगा। तो इसके लिए ये जो कंजक्शन है, ये दोनों को अगर शांति करा लेते हैं तो उस टाइम आते आते ये उतना ज़्यादा बहाएगा नहीं, दहाएगा नहीं, और जब शुक्र आएगा तो उस समय सिंपल विष्णु सहस्त्र नाम में काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, एकादशी का व्रत तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन शुक्र को ना किसी, देखिए आप राहु केतु शनि सबको कंट्रोल पे ला सकते हैं। ये शुक्र है ना, दैत्य गुरु है, और दैत्य गुरु मतलब समझ रहे हो, इसको दैत्य गुरु क्यों रखा गया है? इट इज अनकंट्रोल्ड मास, ठीक है, अनकंट्रोल्ड मास एनर्जी, ठीक है। ये किससे कंट्रोल होगा? आप बोलोगे इससे शादी देवता और शांति, और जानते हो इसका शांति भी मधु से होता है, घी नहीं, मधु से, मधु हनी से।